अर्जुन का सफर अंधेरी और सन्नाटे से भरे जंगल में अर्जुन अकेला चलता जा रहा था। उसका नक्शा कीचड़ में भीग चुका था और रास्ता कहीं नहीं दिखता। तभी सामने झाड़ियों के पीछे से एक हल्की रोशनी चमकी। अर्जुन ने डरते हुए झाड़ियों को हटाया। सामने एक सफेद हिरन खड़ा था जिसकी आंखें नीली और चमकदार थी। हिरन धीमी मगर गूंजता आवाज में, तुम डर के बावजूद आगे बढ़े, यही सच्चे दिल की पहचान है। अर्जुन चौंक गया। अर्जुन, क्या तुम बोल सकते हो? हिरन बोला, मैं तुम्हें उसे पत्थर तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन पहले वादा करो, तुम्हारी इच्छा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगी। अर्जुन ने सर झुकाया और कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सबके लिए खुशी मांगूंगा। हिरन मुस्कुराया और उसके कदमों से रोशनी की एक पगडंडी बनने लगी। अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा, एक नई उम्मीद के साथ। शुरुआत सूर्योदय और रहस्य। सूरज की पहली किरणें धरती को हल्के सुनहरे रंग से रंग रही थीं। हाँ, एक गहरा और रहस्यमयी जादुई जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। इस वन में कुछ था, एक रहस्य, एक शक्ति और कई अनकहे प्रश्न। लंबे लंबे पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणों छनकर जमीन को छू रही थीं। हर पत्ती पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। हल्की सी जादुई धुंध जंगल में फैली थी, जिसमें तितलियां तैर रही थीं और पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। इसी धुंधली रोशनी में दिखाई देता है एक 10 वर्षीय लड़का का नाम है अर्जुन। वह लाल रंग की हुडी पहने है और उसके हाथ में है एक पुराना लेकिन रहस्यमयी जादुई नक्शा। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक भी। वह धीरे धीरे जंगल में कदम रखता है, जैसे कोई नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। धीरे धीरे उसके पीछे से जूम करता है पत्तों की सरसराहट, हवा की सर्दी और दूर कहीं से आती एक जादुई सी धुन माहौल को रहस्यमय बनाते हैं। भेंट। एक प्राचीन वृक्ष से कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक विशाल वृक्ष के सामने रुक जाता है। यह कोई सामान्य पेड़ नहीं था। इसकी छाल सुनहरी चमक लिए थी और इसकी जड़ें जमीन में नहीं, हवा में झूल रही थीं। पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा है एक बुद्धिमान पुराना उल्लू। उसके आंखों पर चश्मा है और वह लद्दकी की एक जादुई छड़ी थामे हुए है। उसकी उपस्थिति में एक गंभीर शांति है, मानो वह इस जंगल का रक्षक हो। उल्लू गंभीर और शांत आवाज में बोलता है, तू यहाँ क्यों आया है बालक? यह जंगल सौगात भी देता है और परीक्षा भी। यह जंगल दिल की पर। अर्जुन की पतंग। किसी छोटे गांव में एक शरारती और जिज्ञासु बच्चा था अर्जुन। उसे पतंगे उड़ने का बहुत शौक था, लेकिन हर बार उसकी पतंग टूट जाती, यह उड़ नहीं पाती। एक दिन गांव में एक बड़ा फेरी वाला आया जिसके पास रंग बिरंगी अनोखी पतंगे थीं। अर्जुन ने अपनी सारी गुल्लक तोड़ एक रहस्यमय पतंग खरीद ली। रात को जब अर्जुन ने पहली बार उस पतंग को छत पर उड़ाया, पतंग अचानक बोल पड़ी, मुझमें एक जादू है। अगर तुम अपने दिल से सपने देखो, मैं तुम्हें उन सपनों की दुनिया में ले जा सकती हूँ। अर्जुन मैं डरते डरते पतंग को कसकर पकड़ा और आंख बंद कर उड़ते उड़ते वह बादलों के पर एक नए अनोखे शहर में पहुंच गया, जहां हर चीज उड़ाती थी। स्कूल, घर, पेड़, जानवर और यहाँ तक कि लोग भी। उसे शहर की खासियत थी सपनों की दुकान। यहाँ लोग अपने सपनों की कीमत चुकाकर नए सपने खरीद सकते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर तू क्या असली जीवन का मजा रह जाएगा। यही सोचकर अर्जुन ने अपनी पतंग से वादा किया कि वह अपने सपनों का पीछा अपने हुनर, लगन और जज्बे से खुद करेगा। उसने उड़ती हुई पतंग के जादू चुना। वापस गांव लौटने के बाद अर्जुन ने पतंग वाली की मेहनत की, नई पतंगे बनाई, तकनीक सीखी और सारे गांव का चैंपियन बन गया। अब जब भी अर्जुन छत पर अपनी पतंग उड़ाता, आसमान नए सपनों और उम्मीदों से भर